ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और एक्नी तीनों की रूट कॉज एक ही होती है। जो सोल्यूशन मैं अब आपको देने जा रहा हूं ये उन सब टॉपिकल क्रीम से कहीं ज्यादा बेहतर है जो लोग आजकल यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ इन सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं लेकिन असल मसला हल नहीं करती। मैं आपको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड का फर्क बताता हूं। जब आपको ब्लैक हेड होता है तो इस पोर के अंदर मौजूद ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और इस ऑयल का आपस में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इसका रंग बदलता है। इस अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कटे हुए सेब का रंग ब्राउन हो जाता है। लेकिन व्हाइट हेड की बात करें तो ये ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं होता। जो पस आपको नजर आती है ये एक्चुअली ऑयल होता है। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो बन रहा है ये इस मसले की असल वजह है। हालांकि ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। असल मसला एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन का नहीं है। असल मसला ये है कि ये जो ग्लैंड है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा। ये जो ऑयल बना रहा है ये बहुत ज्यादा थिक और चिपचिपा है। ये फ्लो ही नहीं करता, ये जल्दी जम जाता है। तो ये नॉर्मल ऑयल नहीं है जो हमारी स्किन बनाती है। अब सवाल ये है कि फिर ये चिपचिपा ऑयल बनता क्यों है? इसके पीछे 5 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है हार्मोन्स। जब आप बलूगत से गुजर रहे होते हैं तो आपके एंड्रोजन हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन की एक किस्म होती है डीएचटी। डीएचटी इस ऑयल को एक ग्लू की तरह थिक और स्टिकी बना देता है। दूसरा हार्मोन जो इस मसले में शामिल है वो है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो तो ये आपके एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल को और बढ़ा देता है। ये वही इंसुलिन है जो ज्यादा कार्ब्स और शुगर खाने से ट्रिगर होता है। ज्यादा इंसुलिन एक और काम भी करता है, ये ब्लॉक कर देता है नंबर 3 को जो कि है जिंक। जब आप बहुत ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो बॉडी में से जिंक खत्म हो जाता है। जिंक बहुत जरूरी है, ये रेगुलेट करता है उन ग्लैंड्स को जो ऑयल बनाते हैं कि ये कितना ऑयल बनाए। और अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो तो ना सिर्फ ऑयल ज्यादा बनेगा बल्कि ये ऑयल थिक और स्टिकी भी होगा। जिंक एक और चीज को कंट्रोल करता है और वो है डीएचटी, पावरफुल टेस्टोस्टेरोन जिसकी बात हुई है पहले, जो ऑयल को ग्लू जैसा बना देता है। अब ये सब कुछ आपके सामने है कि ये सब चीजें कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल एक पजल की तरह है जिसमें हर पीस को समझना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ और ये है विटामिन ए की कमी। जब आपकी बॉडी में विटामिन ए कम होता है तो ये भी इस ऑयल को स्टिकी और थिक बना देता है। ये ऑयल इन पोर्स को ब्लॉक कर देता है। अब आती है आखिरी चीज नंबर 5 और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका समझना बहुत जरूरी है। आपकी स्किन का जो ऑयल होता है वो ज्यादातर अनसैचुरेटेड फैट से बनता है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है? जो अनसैचुरेटेड फैट्स आप खाते हैं वही आपकी स्किन ऑयल का हिस्सा बनते हैं। और ये जितने भी सीड ऑयल्स हैं, घरों में फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल्स, ये बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो ये डायरेक्टली आपके स्किन के इस ऑयल का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब आपके जिस्म का हिस्सा एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि नेचुरल नहीं है, प्रोसेस्ड है, अपनी असली हालत में नहीं है, इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। ये सारे सीड ऑयल्स जाके आपके लिवर में जम जाते हैं और आपके लिवर को इतना कमजोर कर देते हैं कि ये बाइल नहीं बना पाता। और बाइल जरूरी होता है इन फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो तो आपको एक हेल्दी लिवर चाहिए, तभी जाके आपकी स्किन ठीक होगी। लेकिन मसला ये है कि हम उन सारे इंडस्ट्रियल ऑयल्स को रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं जो कभी भी हमारे खाने का हिस्सा ही नहीं थे और इन्हें कभी भी हमारे खाने का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये सीड ऑयल्स आपके जिस्म में 1 से 2 साल तक मौजूद रहते हैं। तो अब आपको इन कुकिंग ऑयल्स को छोड़ना होगा, बाहर का खाना, स्नैक्स, बेकरी की चीजें, क्योंकि इन फूड्स में होता क्या है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड स्टार्च, छना हुआ आटा। अब जरा इसका उल्टा सिनेरियो देखते हैं। वो कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए जो आपके एंड्रोजन्स को लो रखें, इंसुलिन को लो रखें, बॉडी में जिंक का लेवल ठीक रहे और विटामिन ए भी मिलता रहे? तो जवाब है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, नो शुगर, नो प्रोसेस्ड फूड, और आपकी स्किन हील करना शुरू कर देगी। सीड ऑयल्स को कम करने के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरी होती हैं, जैसे कि ब्रॉयलर चिकन। देसी चिकन और अंडों में ओमेगा 3 ज्यादा होता है जो सेहत के लिए अच्छा है बनिस्बत फार्मी अंडों और चिकन के। इनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि देसी फूड की तरफ आए। अच्छी क्वालिटी का बीफ, मटन, चिकन, मछली, सी फूड में श्रिम्प्स में जिंक ज्यादा होता है। वैसे भी रेड मीट में जिंक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। मक्खन घर में बनाएं,
देसी मक्खन से आप विटामिन ए ले सकते हैं या बीफ लिवर से भी। तो जब आप ये स्विच करेंगे, जंक फूड्स छोड़ के हेल्दी फूड्स खाएंगे, तो आपकी स्किन बहुत तेजी से हील होगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सिम्टम्स को मजीद दबाने की या इनका इलाज ढूंढने की। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।